नमस्कार दोस्तों बीते कुछ दिनों से बिहार में लगातार नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर किए जा रहे थे। अश्विनी चौबे उनको उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे थे, गिरिराज सिंह भारत रत्न देने की बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद होगा। लेकिन अब अचानक एक बार फिर निशांत कुमार सामने आ गए और निशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री तो पापा ही बनेंगे। निशांत कुमार ने जो बयान दिया, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए और उसके बाद इस खबर पर आगे बात करेंगे। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है। ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। दोस्तों, निशांत कुमार लंबे वक्त से गायब थे। होली के पहले वो आपको नजर आए, होली के बाद से निशांत कुमार लगभग पूरी तरीके से गायब थे, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे थे। विपक्ष तो हमले कर ही रहा था। नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति पर, उनकी मानसिक स्थिति पर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी गाहे बगाहे सवाल उठा रहे थे। लेकिन इस बीच अश्विनी चौबे अचानक सामने आए और उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वो काम करें। ये बयान, ये बात नीतीश कुमार के बेटे निशांत को चुभ गई। जब निशांत मीडिया के कैमरों के सामने आए और उनसे तमाम सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, क्योंकि अमित शाह अंकल, निशांत कुमार ने अमित शाह को अंकल कहा और यह कहा कि अमित शाह अंकल खुद पटना आकर इस बात की घोषणा करके गए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होगा, हमारा उनका 15 सालों का साथ है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि वो निशांत कुमार जो अभी तक गायब थे, अभी तक चुप थे, अचानक ऐसी कौन सी बात पड़ गई कि निशांत कुमार को सामने आकर यह कहना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी ही हैं। आखिर ये कौन सी रसाकशी है, ये क्या चल रहा है बिहार में कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद लिया जाएगा, और निशांत कुमार सामने आकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो उनके पापा ही बनेंगे। क्या एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री फेस पर एक राय नहीं है, एक मत नहीं है? बार बार जो एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता हैं वो एक दूसरे से अलग बयान क्यों देते हैं? अगर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति है और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये सब नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बाकायदा इसका ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता कि हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव के नतीजे अगर हमारे पक्ष में आ गए, बहुमत मिला, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तीन बातें कहने में भारतीय जनता पार्टी के, चिराग पासवान के और मांझी के नेता क्यों पीछे हट रहे हैं? आखिर क्यों नीतीश के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई जा रही है? और अगर नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है तो फिर अश्विनी चौबे के बयान का क्या मतलब है? फिर गिरिराज सिंह के बयान का क्या मतलब है? फिर जीतन राम मांझी के बयान का क्या मतलब है? या तो एनडीए के दलों में आपसी सामंजस्य नहीं है, या फिर एनडीए के तमाम नेता ये माहौल भांपना चाहते हैं। और एक बयान जो मेरे जहन से निकला जा रहा था, वो बयान सबसे महत्वपूर्ण नायब सैनी का। नायब सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद को लेकर दिल्ली के मंच से जो कहा, उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय होगी। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आज वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। अगर
नायब सैनी ये बयान देते कि दिलीप जायसवाल की अगुवाई में हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो तो संगठन के कर्ता धर्ता है बिहार में, तब तक ये बात लोगों के समझ में आती, चलिए ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया, वो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनकी अगुवाई में आखिर चुनाव कैसे हो जाएगा, आखिर कैसे उनके नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा? न तो वो प्रदेश अध्यक्ष है, न वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का अपना दावेदार मानती है तो बीजेपी को यह बात सार्वजनिक मंच से कह देनी चाहिए। बीजेपी को बता देना चाहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार बनी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ये कहना भी नहीं चाहती, बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर मुहर भी नहीं लगाना चाहती, और इन्हीं तमाम उहापोह के बीच में निशांत कुमार को आगे आना पड़ा। निशांत कुमार को यह कहना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पिताजी की कुर्सी संकट में जा सकती है, फंस सकता है मामला। इसीलिए निशांत कुमार ने सामने आकर ये बात कह दी, जिसके बाद से अब एक बार फिर से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में और तमाम जो सहयोगी दल है उनके बीच उहापोह की स्थिति बनेगी, बयानों का सिलसिला फिर से शुरू होगा। दोस्तों, निशांत कुमार के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिहार की हर खबर लगातार जारी है।